अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवा दें। सर मेरा नाम मोहम्मद वहीद है। मैं इस फार्म दमियार डेयरी फार्म पे एज ए डॉक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये इलाका कौन सा है सर? ये इलाका 174 नौएल फौजियों वाला है, तहसील चीकावतनी, ज़िला साहिवाल। 174 9L, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये डेयरी फार्म कब से बना हुआ है, यानी कितने साल हो गए हैं इस डेयरी फार्म को बने हुए? इस डेयरी फार्म को बने हुए कम से कम 8 साल हो चुके हैं। ये बताइएगा कि इस फार्म का टोटल रकबा कितना है? इस फार्म का टोटल रकबा 4 एकड़ है। इसमें कवर एरिया कितना है और ओपन एरिया कितना है? कवर्ड एरिया तकरीबन 3 एकड़ है, बकाया 1 एकड़ जो है वो ओपन है। कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा ये अंदाज़ा? तो शेड जो अभी जिसमें हम बैठे हैं ये तो हाल ही में बना है। इस पे लागत जो है 1 करोड़ से ऊपर ही आई है तकरीबन। बकाया जो है वो ओल्ड शेड है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपके जो एनिमल्स हैं ये ब्रीड कौन सी है? ये सर क्रॉस ब्रीड है ज़्यादातर। इसमें हमारे पास इंपोर्टेड एनिमल नहीं है। हमारी ब्रीड जो है हमने खुद तैयार की है, कुछ हमने लोकल परचेज़ की हुई है। ठीक है, तो बकाया जो ब्रीड है वो खुद तैयार की हुई है। इन्हीं से बच्चे लेके ना जो हमने परचेज़ की थी उससे हमने तैयार की है। अच्छा, आपने बताया कि ये क्रास है, तो क्रास कौन सा है? सर हम ज़्यादातर सीमेक्स का इस्तेमाल करें, सेवन जो कैनेडियन बुल है, तो कैनेडियन ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं हमारे। मतलब अक्सर लोग, मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं क्रास, कोई कहते हैं जी साहिवाल और चोलिस्तानी क्रास। ये फ्रीजन से आगे फ्रीजन को क्रॉस किया है। इसमें मुख्तलिफ इकसाम आ जाती हैं, जैसे अमेरिकन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है। तो हमारे पास हमने ज़्यादा कैनेडियन बुल इस्तेमाल की है। तो हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी जो खड़े होते हैं हमने कैनेडियन बुल इस्तेमाल करके उससे क्रॉस ब्रीड ली है, यानी कि कैनेडियन हमारे पास बच्चे आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि एक जानवर की कीमत इस वक्त क्या है? सर ये ये डिपेंड करता है जानवर पे। सही है। ब्रीड के हिसाब से उसकी कीमत होती है। फिर उसका देखा जाता है अभी ये किस टाइप की ब्रीड है, उसके हिसाब से उसकी कीमत लगती है। मतलब आपके पास ये कैनेडियन है आप कह रहे हैं, तो इसका कितना? ये सर जो हमारे पास फर्स्ट ईफर होगी ना, जो एक बच्ची हम तैयार करेंगे बछड़ी, वो जो प्रेग्नेंट होने के बाद हमारे पास 3.5 पौने 4 लाख रुपए की तकरीबन सेल हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि टोटल जानवर जब ये शेड शुरू हुआ था उस वक्त कितने जानवर थे टोटल? हमारे पास 130-40 जानवर थे उस टाइम जब आपने शुरू किया? जी। ठीक हो गया। और अब कितने? अब टोटल जो हर्ड खड़ा है फार्म का वो 162 है। अच्छा, तो इनके लिए सब्ज़ चारा कितने एकड़ रकबे पे होना चाहिए, यानी कितना एकड़ होना चाहिए? सर सब्ज़ चारा तो आप जितना लगा लें उतना कम है। ठीक है। वैसे कम से कम 10 एकड़ तो हो ना, उसके साथ साइलेज भी ज़रूरी है। फिर सही अगर है। सब्ज़ चारा सारा चलाएंगे फिर उसके लिए और आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि 10 एकड़ कम से कम, लेकिन साथ में सैलेज होना ज़रूरी साइलेज है। होना ज़रूरी है। अगर सैलेज नहीं है तो फिर 10 एकड़ 10 एकड़ कम है, फिर कम है। आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सही है। सब्ज़ चारा वैसे भी हम पूरा नहीं कर सकते इन जानवरों के लिए। सही जितनी है। इनकी खुराक है ना उसके हिसाब से सब्ज़ चारे में प्रोटीन वगैरह भी कम होती है। ठीक है, और वैसे भी हम पूरा नहीं कर सकते सब्ज़ चारा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सब्ज़ चारा डालें और सैलेज, इनके साथ दूध की एवरेज ज़्यादा होती है या वनडे के साथ? सर ये हर चीज़ का ना अपना रोल है। सही है। ठीक, डाइट पूरी इनको मिलेगी तो इन्होंने दूध देना है। अगर हम साइलेज बंद कर दें, खाली सब्ज़ चारा ले आएँ तो भी इन्होंने दूध कम कर देना है। सही। और अगर हम वंडा ना डालें, साइलेज डाल दें, सब्ज़ चारा डाल दें, फिर भी इन्होंने दूध कम कर देना है। सही है। इन्होंने एनर्जी लेनी है हर चीज़ से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके जानवर हैं, एक जानवर की एवरेज क्या है दूध की, एक दिन की? इस टाइम पे जो हमारा दूध वैसे कम हो गया क्योंकि जानवर ड्राई होना शुरू हो गए हैं। सही है। नेक्स्ट मंथ हमारी लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जानवरों को ड्राई कर रहे हैं। कुछ ड्राई हो गए हैं, कुछ रहते हैं। तो अभी हमारी जो फ़िलहाल एवरेज आ रही है वो 20 लीटर आ रही है पर एनिमल की। पर एनिमल 20 लीटर एवरेज आ रही है। एक टाइम या 2 टाइम 3 का? टाइम की मिल्किंग हम करते हैं। यानी 3 टाइम आप मिल्किंग कर रहे हैं और 3 टाइम का पर एनिमल 20 लीटर किलो। एवरेज आ रही है। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, अभी आपने एक बोला कि ड्राई हो रहे हैं, ज़रा हमारे दोस्तों को इसकी वजाहत कर दें कि ड्राई का मतलब क्या है?
सर ड्राई का मतलब ये है कि जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है और वो मिल्किंग पे होता है, तो हम उसको जब उसको यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद 7 महीने के बाद हम उसको ड्राई कर देते हैं। हम 2 महीने उसको फ्री टाइम देते हैं, जिसमें उसके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, वो अपनी जो सेहत है उसको मेंटेन करे, और दोबारा जब मिल्किंग पे आएगा तो दोनों चीज़ें अच्छी होंगी, मिल्क भी अच्छा होगा उसका और बच्चा की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चा भी सही होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा 162 जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कितने वर्कर दरकार होंगे? हमारे पास फिल फोर्स 12 वर्कर हैं, ठीक है। जो इन एनिमल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये है कि आपके पास सहूलत जितनी ज़्यादा होगी, आपके इतने वर्कर कम हो जाएंगे, जितनी कम होंगी उतने वर्कर ज़्यादा लगेंगे। सही है, यानी कि शेड पर जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी वर्कर कम होंगे, जी सर। और अगर टेक्नोलॉजी कम होगी तो वर्कर ज़्यादा होंगे। जब मैनुअल काम होगा तो वर्कर ज़्यादा होंगे, मशीनरी काम होगा तो वर्कर कम हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा सर, जितने वर्कर हैं आपने 12 बताए हैं, अंदाज़न या एवरेज तनख्वाह उनकी सैलरी क्या होती है? 13,500। 13,500। तो 13,500 में वो 24 घंटे के लिए यहाँ होते हैं नहीं या सर, सिर्फ उनका कोई टाइम शेड्यूल है? उनका टाइम शेड्यूल है, हर वर्कर का अपना काम है, वो काम करता है, अपने घर चल जाते हैं। मतलब कि मतलब सुबह ये आएगा। है कि जिन्होंने फीड डालनी है वो लैदा है, जिन्होंने मिल्किंग करनी है वो लैदा है, जिन्होंने सफाई करनी है शेडों की वो लैदा है, और काफ सेक्शन पे लैदा है, तो चौकीदार लैदा है। तो जब हर एक का अपना काम है, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, घर चल जाना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जानवरों की कोई बीमारी वगैरह तो नहीं चल रही? फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन गर्मियों में आ जाता है, अक्सर फुट रूट का मसला ज़्यादा आता है, लेमनेस जिसे हम कहते हैं। इसको ज़रा पंजाबी में या उर्दू में हमारे दोस्तों के लिए, क्योंकि आम किसान दोस्त वो जो सुनते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान कर दें। लेमनेस कहते हैं कि पाँव से लंगड़ापन शुरू हो जाता है, उसमें स्वेलिंग शुरू होती है पाँव में, शावर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ना जानवरों के पाँव नीचे से थोड़ा सा गलना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसको हम लेमनेस कहते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये अक्सर गर्मी में आ जाता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं। सही हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन जानवरों की वैक्सीनेशन भी होती होगी, तो वो माहाना कितनी दफ़ा होती है? हर माह में, हफ्ते वाइज है, माहाना है, या क्या रूटीन है आपकी? वो सर साल में होती है वैक्सीन। FMD की वैक्सीन हम ज़्यादा करते हैं, जो कि एक दफ़ा दिसंबर में हो जाती है, फिर उसके 3 महीने के बाद फिर हम दोबारा कर देते हैं वैक्सीन। अच्छा सर, अक्सर लोग कहते हैं कि जानवर मतलब गाय रख लें या भैंसें रख लें, अक्सर लोग कहते हैं कि इनमें बचत नहीं है, इनमें बीमारी बहुत ज़्यादा है, जानवर बचता नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि किसान हमारे जो हैं दोस्त जो, वो क्यों परेशान होते हैं, जबकि डेयरी फार्म्स पर माशाल्लाह जब देखे जाते हैं वही जानवर वो फिट होते हैं? तो इसमें क्या आपको लगता है कि वजह क्या है, कहाँ गैप आ रहा है? सर गैप होता है, एक तो फीड पे होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए जानवर की। सही है। फिर उसको माहौल अच्छा मिलना चाहिए। डेयरी फार्म पे आप जहाँ भी देखेंगे वो उन्होंने सबसे पहले इनके माहौल, खाने पीने और रहने का इंतज़ाम किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही। पानी का, सफाई का इंतज़ाम सब अच्छा उन्होंने किया होता है। सही है। फिर एक सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ पे लाजमी आपको डॉक्टर मिलेगा। ठीक, जब भी कोई एनिमल थोड़ा सा भी बीमार होता है तो वो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट कर लेता है। जो आम हमारे फार्मर आते हैं वो हल्का फुल्का, जब जानवर बीमार है वो गौर नहीं करते, जब तक वो डॉक्टर को बुलाते हैं तब तक वो जानवर एक्सपायर होने के करीब हो जाता है। तो उस पर खर्चा भी ज़्यादा आता है, बच भी जाए तो खर्चा ज़्यादा रहता है। मैं अक्सर जहाँ भी फार्म पे जाता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, हर एक से लास्ट पे यही पूछता हूँ कि आप हमारे दोस्तों को ये बताएं कि उनको ये डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये हलाल जानवर है, इसमें अल्लाह पाक ने बरकत रखी है, लेकिन जो भी काम किया जाए ना उसको अच्छे तरीके से किया जाए। अब हमने जानवर महंगा ला के रख लिया है, अच्छी उसकी फीड का इंतज़ाम ना किया, फिर उस जानवर के लाने का फ़ायदा नहीं, उसके रहने सहने का इंतज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो नाकामी की तरफ चल जाता है, जिससे अक्सर फार्मर डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट होने की वजह से अपने जो साथ वाले साथी हैं उनको भी बताते हैं कि हमें ये नुकसान हो गया, जिसकी वजह से फार्म बंद हो जाता है। जब कोई दूसरा शुरू करने की कोशिश करता है तो वो उसको देख के वो भी नहीं करता, लेकिन करना चाहिए, इसमें काफ़ी फ़ायदा भी है, लेकिन उसको करने के लिए उसको जो है ना एक अच्छे प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो वो चला जा सकता है। सही है। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग काम करते हैं स्टार्ट बड़ा ले लेते हैं, तजर्बा पहले लेते नहीं हैं, काम को सीखते समझते नहीं हैं,
बड़े लेवल पे शुरू करके एक दफ़ा ख़र्चा कर लेते हैं, जब उनको नुकसान हो जाता है तो वो दूसरों के लिए एक नाकाम मिसाल बन जाते हैं और वो दूसरों को भी कहते हैं कि भाई ना ये काम ना करना। तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका ये है कि आजकल जो फार्म का काम है ना, ये एक आम काम नहीं रह गया अब। सही है। इसके लिए आपको अच्छी मैनेजमेंट, अच्छे एक डॉक्टर की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। सही। जब भी आप जानवर पे इतना खर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर नहीं रखते या एक मैनेजमेंट या एक प्रॉपर खुद नहीं उसको मैनेज करते, तो वो फिर नाकामी की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब वो नुकसान देखता है तो वो डिसहार्ट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जानवर को हम मेंटेन रखें, उसकी फीड, उसकी डाइट, हर चीज़ उसकी मेंटेन रहे। जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट हो, अपना टाइम पे बच्चा दे, तो फिर वो नुकसान की तरफ नहीं जाता। लेकिन इस चीज़ की तरफ गौर कम लोग करते हैं। जब वो गौर कम करते हैं, शुरू में जानवर फ्रेश होता है, दूध ज़्यादा देता है, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जब वो दूध कम करना शुरू कर देता है, फार्म नुकसान की तरफ जाता है, फार्मर परेशान हो जाता है, आखिर बंद कर देता है। सही है। लेकिन उसको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारा जो हमारे नाकामी का पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को पकड़े, उस पे काम करें और इस पे फ़ायदा लिया जा सकता है। क्या सर उनके लिए ये बेहतर नहीं होगा कि जो मतलब डेयरी फार्म के प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहिबान हैं और जो टेक्निक हैं, ये काम करने वाले जो लोग हैं, प्रोफेशनल जो लोग हैं, उनसे उनको राब्ता नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, बल्कि उनके साथ अटैच रहना चाहिए। उनको हर किस्म का मसाइल वक्ती उनसे उसका हल लेना चाहिए। सही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।